आज के समय में हम हर तरफ से लगातार डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, अनलिमिटेड वीडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जंक फूड और त्वरित एंटरटेनमेंट, ये सब हमारी ब्रेन को लगातार हाई स्टिमुलेशन दे रहे हैं। हर पल हमारा दिमाग अगली खुशी की तलाश में रहता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, वीडियो गेम्स और यहाँ तक कि फूड, ये सब हमारी ब्रेन को तुरंत ग्रेटिफिकेशन देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब समस्या डोपामिन की नहीं है। डोपामिन एक प्राकृतिक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मोटिवेशन, लर्निंग और एंटिसिपेशन को बढ़ाता है। असली समस्या है ओवर स्टिम्युलेशन। हमारी ब्रेन अब हमेशा जल्दी ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहती है, जिससे सिंपल, मीनिंगफुल टास्क जैसे कि पढ़ाई करना, काम करना या कोई क्रिएटिव काम करना बोरिंग लगने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स नाम की ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की कंट्रोल वापस ले सकते हैं और अपने हैबिट्स और ध्यान को फिर से सही दिशा में लगा सकते हैं। डोपामाइन को अक्सर प्लेजर मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन सच में ये एंटिसिपेशन और मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। जब भी हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया का लाइक हो, फनी वीडियो हो, टेस्टी स्नैक्स हो या पोर्नोग्राफी हो, हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। यही एंटिसिपेशन हमें एक्ट करने के लिए ड्राइव देता है। समय के साथ अगर हम लगातार हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ही तलाश करता है। इससे लॉन्ग टर्म एफर्ट्स जैसे किताब लिखना, एग्जाम्स की तैयारी, बिजनेस बिल्ड करना बोरिंग लगने लगते हैं। ये असल में मॉडर्न वर्ल्ड की एक बड़ी समस्या है। आसान और जल्दी रिवॉर्ड्स हर जगह हैं और जो चीजें सच में मीनिंगफुल हैं, उनके लिए ध्यान कम मिलता है। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स की। इसका मतलब ये नहीं कि डोपामिन को पूरी तरह से खत्म कर दो। ऐसा करना न सिर्फ असंभव है बल्कि अनहेल्थी भी है। इसका मतलब है अपने दिमाग के लिए रिसेट बटन दबाना। कुछ समय के लिए उन एक्टिविटीज को रोकना जो सबसे ज्यादा स्टिम्युलेशन देती हैं। जब हम अपने ब्रेन को लगातार डोपामाइन हिट्स देने से रोकते हैं, तो उसे हील करने का मौका मिलता है। हम काल्मनेस, फोकस और मीनिंगफुल कामों में सैटिस्फैक्शन फिर से महसूस करने लगते हैं। डिटॉक्स शुरू करने का पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि आपके जीवन में कौन सी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा अननेसेसरी डोपामिन देती हैं। ये यूजुअली वो एक्टिविटीज हैं जो तुरंत रिवॉर्ड देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू कम होती है। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, वीडियो गेम्स, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन शॉपिंग और कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। एक बार जब आप अपनी ट्रिगर्स को जान लेते हैं, तो डिटॉक्स की ड्यूरेशन डिसाइड करनी होती है। कोई लोग शॉर्ट डिटॉक्स करते हैं, कुछ घंटे के लिए, जबकि कुछ लोग एक पूरा दिन या उससे ज्यादा। डिटॉक्स के दौरान हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज को पूरी तरह से रिमूव करना जरूरी है। डिटॉक्स के दौरान हाई डोपामाइन एक्टिविटीज के बदले लो स्टिम्युलेशन ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे फिजिकल बुक पढ़ना, जर्नल में लिखना, मेडिटेशन करना, वॉक पर जाना, हल्की एक्सरसाइज करना या सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठना। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लग सकता है। रेस्टलेस, एंग्शियस या इरिटेटेड फील करना नॉर्मल है, क्योंकि आपका दिमाग लगातार स्टिम्युलेशन की आदत में है। लेकिन कुछ समय बाद बदलाव दिखने लगता है। आप काम महसूस करने लगते हैं, फोकस बढ़ता है और सिंपल एक्टिविटीज भी एंजॉयबल लगने लगती हैं। वो टास्क्स जो पहले बोरिंग लगते थे, जैसे पढ़ाई या वॉक पर जाना, अब सेटिस्फाई करने लगते हैं। हार्ड थिंग्स, वो टास्क्स जिनमें एफर्ट लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होता है, डिटॉक्स के बाद आसान हो जाते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टडी करना, बिजनेस बिल्ड करना, नई स्किल सीखना, किताब लिखना, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करना या पैसे सेव करना। ये एक्टिविटीज तुरंत रिवॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन ओवर टाइम डीप फुलफिलमेंट देती हैं। डोपामिन डिटॉक्स आपको मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी देता है ताकि आप इन कामों को फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ कर सकें। किताब में बताया गया है कि बोर्डम डिस्कम्फर्ट है, लेकिन ये एनिमी नहीं है।
असल में क्रिएटिविटी, इनसाइट्स और ग्रोथ बोर्डम में ही आती है। जब हम हमेशा एंटरटेन रहते हैं तो हमारा दिमाग रेयरली नई आइडियाज जनरेट करता है या लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है। बोर्डम के साथ बैठकर हम गहरी सोचने, फ्यूचर प्लान करने और पता लगाने का मौका पाते हैं कि वास्तव में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बोर्डम को टॉलरेट करना एक स्किल है और यह सेल्फ डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म फोकस डेवलप करने में एसेंशियल है। डिटॉक्स के बाद जरूरी नहीं कि आप सब स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज परमानेंटली छोड़ दें। गोल है बैलेंस और कॉन्शियस कंट्रोल। माइंडलेस स्क्रोलिंग के बजाय आप लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए 30 मिनट, टीवी वॉचिंग हर नाइट के बजाय वीक में 1 से 2 मूवीज, जंक फूड डेली खाने के बजाय कभी कभार ट्रीट। की है कि इन एक्टिविटीज को इंटेंशन के साथ री इंट्रोड्यूस करना ताकि ये आपके टाइम और अटेंशन पर डोमिनेट ना करें। डोपामाइन डिटॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी हैबिट्स के पीछे की साइकोलॉजी समझें। कई बार हमारी एक्शंस ऑटोमेटिक होती हैं, कंडीशनिंग से ड्रिवन, कॉन्शियस चॉइस से नहीं। जब हम डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं तो हमें अपनी बिहेवियर्स ऑब्जर्व करने, मोटिवेशन समझने और डिलिबरेट डिसीजंस लेने का स्पेस मिलता है। अवेयरनेस बहुत पावरफुल है। यह हमें बेटर चॉइसेस लेने और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करती है। लो डोपामिन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। केवल ओकेजनल डिटॉक्स से लास्टिंग चेंज नहीं आता। इसका मतलब है एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना ताकि टेम्पटेशन कम हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना ताकि अर्जेस को ऑब्जर्व कर सकें और रूटीन्स क्रिएट करना जो फोकस्ड वर्क को सपोर्ट करें। उदाहरण के लिए फ़ोन दूर रखना, वाइल वर्किंग, डीप टास्क्स के लिए डेडिकेटेड टाइम सेट करना, जर्नल में प्रोग्रेस ट्रैक करना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपकी एबिलिटी बढ़ाते हैं कि आप अर्जेस ऑब्जर्व करें बिना इमीडिएटली एक्ट किए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी मदद करते हैं। लिस्ट बनाइए अपने सबसे डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ की। शॉर्ट डिटॉक्स के लिए कमिट कीजिए। एक हाई डोपामाइन हैबिट को हेल्थियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कीजिए। अर्जेस ट्रैक कीजिए और जर्नल में रिफ्लेक्ट कीजिए। मीनिंगफुल वर्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस इंडल्ज करने पर नहीं। ओवर टाइम ये प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन को ट्रेन करती हैं कि वह रियल अकॉम्प्लिशमेंट से सेटिस्फैक्शन पाए, शैलो प्लेजर से नहीं। साइकोलॉजिकल साइंस भी एक्सप्लेन की गई है। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड्स सीक करने के लिए वायर्ड है, जो हमारे एंसेस्टर्स के सर्वाइवल में मदद करता था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में आर्टिफिशियली क्रिएटेड रिवॉर्ड्स इसकी सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। जब हम डोपामाइन और रिवॉर्ड सिस्टम को समझते हैं तो हम अपने बिहेवियर्स पर कंट्रोल पा सकते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं। अवेयरनेस आपको एम्पावर करती है कि आप बेटर डिसीजंस लें और लाइफ में रियल फुलफिलमेंट पाएं। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, यह मेंटल फ्रीडम रिक्लेम करने का तरीका है। यह सिखाता है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में फ़र्क करना, फोकस करना उन टास्क्स पर जो मैटर करते हैं और प्रोग्रेस में जॉय ढूंढना इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रेगुलर डिटॉक्स और लो डोपामाइन लाइफस्टाइल अपनाकर आप मीनिंगफुल गोल्स को फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ परस्यू कर सकते हैं। अंततः डोपामाइन डिटॉक्स का लेसन यही है कि हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट कांस्टेंट प्लेजर चेस करने में नहीं, बल्कि स्लोइंग डाउन, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने में और हार्ड थिंग्स करने में है। अगर आप बोर्डम एम्ब्रेस कर सकते हैं, कंपल्सिव हैबिट्स रेजिस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा लेवल अचीव करेंगे जो आज के ओवर स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड में बहुत कम लोग पा सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स पनिशमेंट नहीं है, यह फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज़ योर एक्शंस, फ्रीडम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट मैटर्स और फ्रीडम टू लिव अ लाइफ अलाइंड विद योर डीपेस्ट वैल्यूज़ और एम्बिशंस। प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप मेंटल स्पेस और एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अपने अटेंशन पर कंट्रोल रिगेन कर सकते हैं, मोटिवेशन रीबिल्ड कर सकते हैं और हैबिट्स कल्टीवेट कर सकते हैं जो लास्टिंग सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। यह वन टाइम फिक्स नहीं है,
बल्कि लाइफ लॉन्ग अप्रोच है। जब आप डोपामिन कॉन्शियसली मैनेज करना सीखते हैं तो आप एक प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं, फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन और शैलो प्लेजर्स। और दोस्तों, ये था आज का किताब का सार, एक छोटा सा सफ़र हमारे दिमाग और आदतों की दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसे और भी किताबों के समरी सुनना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगली बार कौन सी किताब का समरी आप सुनना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और हर दिन सीखना हमें बेहतर इंसान बनाता है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नए इंसाइट्स और नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।